राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 3 अध्याय से 33वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। 3 अध्याय कर्मयोग 33वां श्लोक। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? तात्पर्य: कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है। अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। ऐसे अनेक तथाकथित आध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बड़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतः प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नित्य कर्मों के करने में संलग्न क्यों न रहे। अतः पूर्णतः कृष्ण भावना भवित हुए बिना नित्य कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नित्य कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम आध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो ये होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार श्री कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि सभी प्राणी प्रकृति के 3 गुणों के अधीन हैं और उन्हें उनका अनुसरण करना ही पड़ता है। उनका दमन करके भला क्या प्राप्त होगा? इस पर हमारे गुरुजन हमें सिखाते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों के अधीन अगर नहीं चलना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी ये बात समझना है कि प्रकृति के गुण हमारे शरीर के लिए हैं, मुझ आत्मा या चेतना के लिए नहीं। आत्मा
निर्विकारी और गुणातीत होती है, क्योंकि वो परमात्मा का ही अंश है। रही बात शरीर की, तो शरीर तो प्रकृति से ही मिला है और वो प्रकृति द्वारा प्रदत्त गुणों के ही अधीन है। इस पर हम पशुओं को देख सकते हैं कि जैसे प्रकृति ने उन्हें गुण दिए हैं, वो बिल्कुल वैसा ही चलते हैं और आजीवन बिल्कुल उन गुणों में ही लिप्त रहते हैं और आजीवन उन्हें उन्हीं प्राकृतिक गुणों के अधीन रहना पड़ता है और अपने स्वाभाविक गुणों का ही अनुसरण करना होता है। परंतु हम पशु नहीं हैं, हम दिव्य चेतना हैं। हमारे पास बुद्धि है, हम अपने गुणों को अच्छी तरह से समझ के और अपनी बुद्धि और चेतना के स्तर को बढ़ाकर अपने प्राकृतिक गुणों, भौतिक बंधन और इस माया जाल के चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि प्रकृति के गुण हमारे शरीर के लिए हैं, हमारे लिए नहीं। शरीर संसार का है, संसार शरीर का है। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार आत्मा का संबंध परमात्मा से है, परमात्मा का शाश्वत संबंध हमारी आत्मा से है। और हमारे गुरुजन हमें ये सिखाते हैं कि शरीर और आत्मा के परस्पर मिलन का ही नाम मानव है। यानी हम दो चीज़ों से बने हैं, पहली विशुद्ध दिव्य चेतना और दूसरी प्रकृति के गुणों से प्रदत्त ये शरीर। इन दो का मिलन ही मानव का जीवन होता है। जैसा श्लोक में कहा गया है कि हमें अपने स्वाभाविक गुणों के हिसाब से चलना ही पड़ेगा, उनका दमन हम कर ही नहीं सकते। परंतु यहाँ पर प्रकृति के गुण यानी हमारे शरीर की बात हो रही है। शरीर से संबंधित जो गुण हमें दिए गए हैं, उनके हम अधीन हो सकते हैं। परंतु हमारे आत्मा का स्वाभाविक गुण भगवान की भक्ति करना है, सेवा करना है और सबसे बड़ा सत्य को जानना है। सत्य ही ईश्वर है। इस गहरे ज्ञान को जानना ही हमारे आत्मा का स्वाभाविक गुण है। जब हम प्रकृति के गुणों में उलझने लगते हैं और अपने इस दिव्य चेतना के स्वाभाविक गुणों पर ध्यान ही नहीं देते, तभी हमारे जीवन की सभी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जिस प्रकार एक कुत्ते का स्वाभाविक गुण स्वामी भक्ति है, बिल्कुल उसी प्रकार हमारी आत्मा का स्वाभाविक गुण हरि भजन है। इस पर श्री रामचरितमानस से एक बहुत सुंदर चौपाई है। अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। यानी भगवान को छोड़कर जो भी मनुष्य किसी और चीजों में लगता है, वो बिना पूछ और बिना सींग वाला पशु ही है। क्योंकि केवल पशु ही अपने स्वाभाविक गुण पर चल सकता है। मनुष्य का स्वाभाविक गुण तो केवल हरि भजन है। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे स्वामी जी ने इस श्लोक के तात्पर्य में भी बताया है कि प्रकृति के द्वारा दिए गए ये तीनों गुण सत, रज और तमोगुण, ये हमारे शरीर पर हावी होते हैं। प्रकृति के हिसाब से जो हमारा स्वाभाविक गुण होता है, हमें उसके अधीन होना ही पड़ता है। परंतु जो अपने चेतना के स्वाभाविक गुण यानी सत्य को जानना, मतलब हरि को भजना, जो अपने
इन स्वाभाविक गुणों पर चलता है उसे शरीर से संबंधित बाकी प्रकृति द्वारा प्रदत्त गुणों में नहीं फंसना पड़ता, परंतु जो अपने आत्मा के स्वाभाविक गुणों पर ना चल के केवल प्रकृति द्वारा प्रदत्त गुणों पर ही चलने लगता है, वो व्यक्ति इस माया जाल में फंस जाता है। जैसा इसके तात्पर्य में आखिरी लाइन में लिखा है कि श्री कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हो जाता है, यानी आप कृष्ण के या कृष्ण की माया के इन दो में से किसी एक के ही हो सकते हो। और कृष्ण या कृष्ण की माया, इन दोनों में से क्या चुनना है, अंततः ये चयन आपका ही है। और एक बहुत सुंदर दोहा है कबीरदास जी का जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसमें कहा गया है, कबीरा कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। दोस्तों, जिस प्रकार एक कुत्ते का स्वाभाविक गुण स्वामी भक्ति होता है, बिल्कुल उसी प्रकार हमारी अपनी आत्मा भी केवल राम का कुत्ता है और उन्हीं के लिए वफादार रहेगा। हमें बस केवल अपने मालिक के बंधन में रहना है और बिल्कुल एक कुत्ते की तरह जहाँ जहाँ वो जाएंगे उन्हीं के साथ अपना मन वहीं वहीं लगाना है और बस अपने इस स्वाभाविक गुण का अनुसरण करने में ही हमारा कल्याण है। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।